उस सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है, बेचारी किडनियां क्या मारेगी उसे, जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। वाह 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 जॉनी भैया, अद्भुत अद्भुत जॉनी भैया, वाह 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 वाह। सनातन देखना है, सनातन की ताकत देखना है। स्टेलिन ने कहा, बोले सनातन डेंगू है। मूर्ख, तुझे ये पता नहीं है कि सनातन क्या है। बड़े भैया ने छोटे भाई से कहा, बोले ये कुंडल तुम्हारी भाभी के है, क्या है सनातन? साधु संतों ने कहा, वेद वेदांतों ने कहा, पुजारी और पंडितों ने कहा, मठाधीश और महंतों ने कहा। एक लाइन में सर, ये जमीन पे बैठ के सुनने की लाइन नहीं है। अगर अंदर से कलेजा नहीं, आपके मांस का लोथड़ा नहीं, अंदर गुरु भक्ति हो तो हाथ आसमान में खड़े लेना। साधु संतों ने बोला, वेदों ने बोला, साधु संतों ने बोला, पंडित और महंतों ने बोला, मठाधीश और महंतों ने बोला, आचार्यों और शंकराचार्यों का अनुमान बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, क्रिकेटर बोल रहे हैं, बिल्डर बोल रहे हैं, खली ग्रेट बोल रहे हैं, पूरी की पूरी माया नगरी बंबई का मत बोल रहा है, वो संजय दत्त बोल रहा है, गोविंदा नाना पाटेकर जाने दुनिया के उद्योगपति बोल रहे हैं। और बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि आचार्यों और शंकराचार्यों का अनुमान बोल रहा है। ये बच्चा बहुत छोटा है, पर इसके अंदर से हनुमान बोल रहा है। जिंदाबाद, कमाल कर दिया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जॉनी भैया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके आसमान भर तालियां। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जानी भैया कमाल कर दिया, वाह 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 वाह। कमाल भैया, वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत भैया। अंदर की आंखें खोल कर देखा। लिखने में तो कविता लिख दी और आपने ताली बजा दी, पर मेरी घरवाली माथे आ गई। बोले ये बताओ कि ये अंदर आंखें रहती कहां पे है? अब इसको कौन समझाए कि अंदर आंखें कहां रहती है? मैंने कहा देखो, ये साधु संतों की भाषा है और इन बातों में आप मत जाओ, परंतु देश इन सारी बातों में जा रहा है। मैं बहुत कम समय में 2 लाइन और सुना देता हूं कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और ये जो बागेश्वर धाम है और अद्भुत प्रकाश पटेरिया जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, माइक आपका बहुत शानदार है और हम इस मंच से एक भी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। ये माइक बहुत अच्छा है आपका, बिल्कुल अच्छा है। आज से 17 लाख वर्ष पहले जब नैमिषारण्य वन के अंदर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके उस 88,000 की भीड़ को जब संबोधित किया था, उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत पड़ी थी वो यही वाला माइक था। माइक मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बहुत कमाल हो रही है, वाह। जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं है, जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। हमारी आदरणीय दीदी ने कहा कि नारायण और विष्णु जी को जिन्होंने गर्भ के अंदर रख लिया, तो वो नारायण और विष्णु तो क्या गर्भ में रहे, वो तो प्रकट होते हैं। जो बड़े आदमी होते हैं वो डायरेक्ट प्रकट होते हैं। वो इतने बड़े थे कि वो डायरेक्ट प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, गुरु जी ने अभी यहाँ पे एक स्पीच में कही, उन्होंने अपने मोटिवेशन में बहुत अच्छी बात कही। गुरुदेव ने इन्होंने कहा कि अगर अच्छा वक्ता बनना है
तो आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। वाह, आपको बहुत अच्छा वक्ता बनना है तो बहुत अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। पटेरिया जी, दुनिया के पहले श्रोता कौन, जो सबसे अच्छे श्रोता? अर्जुन दुनिया के बहुत अच्छे श्रोता हुए। नान स्टॉप 18 अध्याय कृष्ण जी ने सुना है, बोले ये सांख्य योग, ये कर्म योग, ये फलाना, आई समझ में? बोले आई। बोले ये 18 अध्याय, बोले आ गई समझ में? बोले नहीं आई समझ में तो और सुनाऊं क्या? बोले आ गई। बोले उठा धनुष बाण। पहला श्रोता अर्जुन, दूसरे हुए मेरे बाबा तुलसी, जिन्होंने इतने बड़े वक्ता हुए कि सिर्फ एक ही वाक्य सुना, और वाक्य सुना उन्होंने माता रत्नावली का। माता रत्नावली ने सिर्फ इतना ही कहा कि अस्थि देह चर्म, इस हड्डी मांस और इस चिथड़े के अंदर अगर तुम्हें इतना प्रेम है, अगर इतना प्रेम रघुवीर से कर लेते तो तुम्हारा मोक्ष हो जाता। ऐसी बात बाबा तुलसी ने जीवन में पहली बार सुनी, और दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता हुए हमारे बाबा तुलसी। और वो इतने बड़े तुलसी हुए, इतने बड़े तुलसी हुए कि हमने रावण को हर वर्ष दशहरे पे जलाया। रावण में कंपटीशन हो गया। अब यार इस मंच से राम पे इतनी कविताएं सुनाई जा रही है, सारे कवि वीर रस की कविताएं, मार लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे एरिया में तो वीर रस के कवि अलो ही नहीं है, क्योंकि ये तो कविता सुना के चले जाते, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे, रोंगटे खड़े रहते उनके। डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही, बोले काहे की? बोले रोंगटे की। तो मैं आपके रोंगटे नहीं खड़ा कर रहा हूं, मेरा यह मानना है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। राम ऐसे हैं, राम वैसे हैं, राम कैसे हैं? राम वैसे ही हैं जैसे राम है। राम के लिए मेरे बाबा ने कलम फेंक दी, और बाबा ने कह दिया कि राम के जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, राम के जैसा सिर्फ राम है। इसलिए राम पे हम क्या ज्यादा तर्क वितर्क कर सकते हैं मेरे भाई? राम तो वैसे ही हैं। राम का काम करो आप, बहुत अच्छा काम हो रहा है इस बागेश्वर धाम में। देश के दुनिया के ये बड़ा चमत्कार हो रहा है। इस बड़े चमत्कार के अंदर मैं बिल्कुल आपके प्राण नहीं पीऊंगा, और जाते जाते सिर्फ 2 पंक्ति ये कहना चाहता हूं। ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है। प्रसूति गृह के अंदर जब एक माँ बनती है, एक महिला माँ बनती है, तो डॉक्टर कहता है विज्ञान का यह कहना है कि उसकी मृत्यु हो सकती है उस दर्द से। इतना दर्द रहता है, परंतु वो नहीं मरती, क्योंकि उसे इस दर्द से ज्यादा इस बात की खुशी है कि वो मां बनने वाली है। वाह 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 वाह, उसे इस बात की खुशी है। तो मैं एक छोटी सी खुशी 4 लाइन की आपके बीच में पढ़ देता हूं, वरना टेलीविजन टीवी वगैरह पे रूस और यूक्रेन के दुनिया भर के युद्ध चल रहे हैं। रूस ने इतने बम फेंके यूक्रेन पे, फेंक रहे बम। टीवी जब भी चालू करो तो बम ही बम, धुआं ही धुआं। तो राष्ट्रपति पुतिन को मालूम पड़ा, उसने बुलाया, बोले इधर आ, उस चैनल वाले को, बोले यार अब तो ये फेंकना बंद कर बम, मेरे खुद के पास खत्म हो गए अब, और जितने तूने फेंके इतने तो मेरे पास है ही नहीं। तो उस चैनल वाले ने कहा, बोले देखो आपके पास खत्म हो या ना हो, मैं ये बम तब तक फेंकता रहूंगा यूक्रेन पे जब तक आलिया भट्ट को 2nd डिलीवरी नहीं होती है। मुझे मेरा रोजगार चाहिए, इसलिए सब अपने रोजगार में लगे हुए हैं। ये तो सबको पता है, बस मुझे विदा करना, इससे ज्यादा मैं कह नहीं पाऊंगा। मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि गुरु के सामने बोलने की क्षमता हमारी है नहीं। मैं सिर्फ 4 पंक्ति इस हिंदुस्तान के सामने यह रखना चाहता हूं कि ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। जिस देश की जीडीपी गिरी हुई बताई जाती है, उस देश में एक हफ्ते में 700 करोड़ का एक फिल्म बिजनेस करती है। वाह, इस देश की जीडीपी गिरी है जहां पर 700 करोड़ का बिजनेस एक फिल्म में करती है। तब मैं कह रहा हूं कि यह हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। वाह, आपकी तालियां रोकना, मैं हिंदुस्तान में इससे ज्यादा अच्छा कुछ कह नहीं सकता। यह हमें पता है प्रकाश भैया कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल,
गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। वाह वाह वाह, बरसों बाद आहा, जिन मूर्खों ने यह कहा, इस देश के अंदर जिन मूर्खों ने यह कहा कि राम मंदिर के बनने से क्या रोटी मिलेगी, मैं उनसे कहता हूं कि जिन्हें रोटी की फिक्र है वो राम मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठे, रोटी मिलेगी। रोटी मिलेगी। राम सबको रोटी देगा। राम किसको नहीं देता है? मैंने पहले भी कहा था, इस दुनिया का सबसे पहला और पहला अगर अंबेडकर है तो वो मेरे प्रभु श्री राम थे, जो हिंदुस्तान की इस छोर से निकले और अंतिम छोर तक पहुंचे, जिन्होंने विज्ञान, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, जैसे हमारे भैया ने बताया। मेरा यह मानना है कि विज्ञान जब प्रेम में प्रवेश करता है तो वो विज्ञान भूल जाता है कि मैं विज्ञान हूं। विज्ञान जब प्रेम में प्रवेश करता है तो विज्ञान भूल जाता है कि मैं विज्ञान हूं, यानी कि मेरे पिताजी बैरागी, मैं भी बैरागी, आप दुबे, आपके पिताजी दुबे, त्रिवेदी का बेटा त्रिवेदी, दुबे का बेटा दुबे। ठीक उसी तरह से इमली खट्टी है तो उससे लगने वाली सारी इमली खट्टी है, जिसकी तासीर ही खट्टी है, परंतु यह विज्ञान कहता है कि इमली बेर की तासीर खट्टी है, परंतु वो विज्ञान जब प्रेम में प्रवेश करता है तो वो रिश्ता अनूठा हो जाता है। बेर तो खट्टे ही थे, पर बस राम ने चखे तो वो बेर मीठे हो जाते हैं। कमाल जानी भैया, वाह वाह वाह, जानी भाई जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वाह, इसलिए मेरा यह मानना है कि रामचरितमानस को, मैं पिछली बार जब यहां आया था तब मैंने यह कहा था कि हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जब मैं यहां आया था तब वो शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री। आज वो देश के, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, हो सकता अगली बार आप हो जाए। ध्यान से सुनना पड़ता है, क्योंकि ध्यान से सुनने से ही सब कुछ होता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा था, मोहन यादव जी ने, कि मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा, बोले इसे क्यों पढ़ाया जाए? मैंने कहा इसे इसलिए पढ़ाया जाए क्योंकि ये पढ़ाना चाहिए। बोले क्यों पढ़े? मैंने कहा इसलिए पढ़ो क्योंकि तुमने ये नहीं पढ़ा, इसलिए पढ़ो, और ये तुमको पढ़ना पड़ेगा। और अगर ये तुम पढ़ते तो आज ये स्थिति खराब नहीं होती, क्योंकि रामचरितमानस ये सिखाता है। आप जो लोग नीचे बैठे हैं, बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, बड़े बड़े उद्योगपति नीचे बैठते हैं, और ये कवि लोग ऊपर बैठे हुए हैं। ये क्यों ऊपर बैठे हुए हैं? क्योंकि इनका खानदान बड़ा है। ये निराला के खानदान में पैदा हुए, ये तुलसी के खानदान में पैदा हुए, ये दिनकर और ये मिथिलेशरण गुप्त के खानदान में पैदा हुए। इनका खानदान बड़ा है मेरे भाई। मेरा ये मानना है इस दुनिया के अंदर कि जिसे राघवेंद्र सरकार नकार देते हैं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। जब श्री रामचंद्र भगवान लखनलाल, ये जो आचार संहिता की आप बात कर रहे थे, इस दुनिया की पहली आचार संहिता, आचार संहिता का मतलब क्या होता है? आचार संहिता किसको कहते हैं? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। आपको समझ में आई बात? नहीं आई तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं समझाने का काम नहीं करता हूं। समझाने का काम योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। क्यों समझा रहे? मैं क्यों समझाऊं? यह काम मेरा है ही नहीं समझाने का। परंतु फिर भी अगर आप नहीं मानो तो आचार संहिता का मतलब होता है आचार संहिता। और दुनिया की पहली आचार संहिता इसी मानस से लगी। दुनिया की पहली आचार संहिता हमारे धरणीधर लखनलाल जी ने लगाई। जब लखनलाल जी ने अपनी तरकश में से तीर निकाला और एक रेखा खींचते हुए उन्होंने कहा कि हे भाभी, आप इस रेखा से बाहर पांव मत रखना, दुनिया के किसी रावण की ताकत नहीं है जो आपको छू लेगी। वो दुनिया की पहली आचार संहिता है। 251 जोड़े दलित की बेटियों को अगर एक ब्राह्मण का बेटा विदा करता है मेरे भाई, इससे बड़ी और एकता क्या हो सकती है? लोग ये कह रहे हैं कि अद्भुत जानी भैया, वाह वाह वाह।
ये जो 251 बेटियां जिन्हें विदा करेगा एक बेटा, मैं उन 251 बेटियों से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की उन बेटियों को तुम जरूर बताना और उन्हें इस बात का जूता मारना उन बेटियों पे जो एक आफताब नाम का एक मूर्ख बदतमीज महाराष्ट्र का, जिसने श्रद्धा नाम की एक बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके 32 टुकड़े कर दिए। मेरी बहनों से मेरा यह करबद्ध निवेदन है, हिंदुस्तान के अंदर मेरा यह मिशन है कि भूल करके चली मत जाना तू अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि राम रहीम को सजा हो या ना हो, आसाराम बापू को सजा हो या ना हो, मुझे दुख इस बात का है कि इनके डेरे में ये अकेली गई क्यों गई अकेले में। वाह, भूल करके भी चली मत जाना। कवि सम्मेलन को जरा कवि सम्मेलन बना देना। यह हिंदुस्तान का कवि सम्मेलन है मेरे भाई। मैं बागेश्वर धाम को इस बात के लिए धन्यवाद नहीं देता हूं, मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि ये जो हिंदी भाषा बोली जा रही है, इस देश के जितने भी बड़े मोटिवेशन, जितने प्रवचनकार, कथाकार, अगर जिनका पूरे देश दुनिया में नाम है तो इसलिए उनका नाम है कि वो राष्ट्रभाषा हिंदी का संबोधन करते हैं, हिंदी बोलते हैं। और हिंदी हमारी भाषा ही नहीं है बल्कि हिंदी हमारी माँ है और आप गुरुदेव हमारी माँ का महोत्सव करवाते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी रग रग में हिंदी भरी हुई है। इस हिंदी भाषा का आपने ये जो कवि सम्मेलन करवाया, तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो पूरी सृष्टि रोने लगी, पशु पक्षी तक रोने लगे। अयोध्या के लोग रथ के सामने आकर के सो गए कि राम वन में नहीं जाना चाहिए। वही राम जब तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद वापस अवध में आए और माता जानकी का जब वनवास हुआ तो अयोध्या में से एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ कि सीता जी का वनवास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां को रघुनंदन टार देत है वहां को शरण देत फिर कौन। जिसे रघुनाथ ने त्याग दिया, दुनिया में किसकी ताकत है जो उसे शरण दे दे। परंतु उस माता जानकी के आंसुओं को तमसा के तट से एक महर्षि बूढ़े आदमी ने देखा और उस बूढ़े वाल्मीकि ने कहा, वो दुनिया का पहला कवि था, उसने कहा कि हे बेटी तू मेरी शरण में आ जा। और माता जानकी वाल्मीकि के आश्रम में रही। लोगों ने कहा राम से कि गर्भवती अवस्था में माता जानकी आपकी पत्नी, आप चक्रवर्ती राजा हैं। तो श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसकी कोख से होने वाले बेटे ये न समझे कि हम राजा के बेटे हैं। हमें आदि मिलेगी तो आदि खा लेंगे, बासी मिलेगी तो बासी खा लेंगे। हम आदिवासी की आश्रम में पल करके बड़े हुए हैं। वो आदिवासी की बेटियां जिन्हें हम बेटी बना करके आज यहाँ से, जिस आदिवासी की बेटी, उन दलितों की बेटी को देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी जिन्हें इनका कन्यादान कर रहे, इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार आ रहे हैं। मेरा ये सिर्फ एक लाइन आपके कलेजे को अगर हिला दे तो ये 251 बेटियां, उन बेटियों के मुंह पे तमाचा मारना कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया। मंच का ध्यान चाहूंगा, पहली बार सुनेंगे, नई पंक्ति है दीदी आप, और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। जिस दिन से घर से बाहर, जिस दिन घर से बाहर तेरा पांव चला गया, एक लाइन पकड़ लेना मेरे दोस्त, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उस दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। वाह वाह, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया है, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया है। और ऐसा नहीं है कि तेरे जाने से इस घर में अब रोटी नहीं बनती, दाल रोटी भी होती है। समस्याएं छोटी मोटी भी होती है, यह समस्याएं छोटी नहीं मोटी है, क्योंकि इनके पांव लंबे और चादर बहुत छोटी है। वाह, तुम्हारे जाने से ऐसा नहीं कि यह समस्या ऐसी की ऐसी खड़ी रहेगी। आज भी घर में चूल्हा जलता है, सब कुछ वैसा के वैसा ही चलता है। परंतु मेरी बहन, जिस दिन से तू बाहर गई है, ऐसा नहीं है कि घर में कोई मर गया है। बात यह है
कि जब से तू गई है ना, अपने बाबूजी के चेहरे का पानी उतर गया है। वाह 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 जिस वाह दिन से तू घर से बाहर गई है, अपने बाबूजी के चेहरे का पानी मर गया है। आपके हाथ आसमान में उठाना भारत की बेटियों के लिए, इस अंतरिक्ष के सीने को चीरने वाली वो सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, इसी भारत की बेटी रही होगी। मैं उन बेटियों के लिए कहना चाहता हूं, टुकड़ा समझ के तुझे पाला था, तू कलेजा निकाल करके चली गई। कलेजे का टुकड़ा समझकर पाला था, तू कलेजा निकाल करके चली गई। गोद में उछाल करके खेला था, तू बाबूजी की पगड़ी उछाल करके। वाह वाह वाह, कमाल जॉनी भैया, वाह 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 वाह, अद्भुत जॉनी भैया, वाह। तू बाबूजी का कलेजा निकाल के चली गई, गोद में तुझे पाला था, तू बाबूजी की पगड़ी उछाल करके चली गई। मुझे विदा करना, 2 लाइन अपने जीवन में याद रखना, कोई कुछ भी कहे, अपना अच्छा काम करना जीवन में बंद मत करना। दुनिया के अंदर आपके माता पिता भाई बहन किसी को किसी की फिक्र नहीं रहती है, परंतु जब आप खतरे में होते हैं तो संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को उसकी फिक्र होती है, और वो होता है गुरु। वाह। इस दुनिया में जब भी सिंहासन जब हिलेंगे, सिर्फ गुरु को चिंता होगी। हमारे बाबा ने बढ़िया बात कही है कि शीश दिए गुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जान। अगर गर्दन देने के बाद भी गुरु मिल जाए तो ये समझ लेना कि सस्ता बहुत सस्ते में पड़ गया सौदा। तो मैं गुरुदेव के चरणों में 2 पंक्ति समर्पित करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना, पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना, पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। 2 काम कम करोगे तो चलेगा, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखना, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखना। जरा दोनों हाथ खड़े करके बोले बाबा बागेश्वर धाम की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गाय बछड़े की, श्री राम।